सुप्रभात। आज इसी पाठ का पाठ 4 का आगे का जो बचा हुआ शेष भाग है उसे शुरू करते हैं। यहाँ परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम गुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, ये पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर यहाँ से इसको एक बार फिर से बता देते हैं। परान्नम दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम माँ गुरु, हे दुर्बुद्धियों परान्नम प्राप्य दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। लोके परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम दूसरे का अन्न संसार में बहुत दुर्लभ है अर्थात कठिनता से प्राप्त होता है। शरीर तो पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त होगा। इस प्रकार की कविता तुंदिल ने सुनाया। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर का ठहाका लगाते हैं। अब आगे चारवाक कवि अपनी कविता सुनाता है। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धर्म नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि ऋण लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ पुष्टिकर पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इस प्रकार चारवाक कवि कहता है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत् जीवेत जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऋण लेकर घी पीना चाहिए। श्रोतारा, अब आगे श्रोतागण कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो श्रोतागण कहते हैं तो ऋण को का प्रत्यर्पण कैसे करें अर्थात उसको वापस कैसे करें। चारवाक फिर से कहता है श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम, श्रूयताम मम अवशिष्ट काव्यम श्रूयताम, मेरे बचे हुए अर्थात शेष जो कविता है उसे सुने। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर श्रम करके ऋण को वापस करें अर्थात लोग घी पीकर शरीर को पुष्टिकर बनाएं, मजबूत बनाएं, श्रम परिश्रम करें और धन कमा करके ऋण को लौटाएं। काव्यम श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः, काव्य इस प्रकार के चारवाक के कवि के कविता को सुनकर के काव्य पाठ को सुनकर काव्य श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि, एक बालक भी आसु कवितां रचयति, शीघ्र यही एक कविता की रचना करता है। हासपूर्वकं च श्रावयति, और हंसी के साथ वह उसे सुनाता है। बालक श्रूयताम 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 वो, मेरी कविता सुनो सुनो। ममापि काव्यम श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनो अर्थात मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कवि, गजाधर कवि को तुंदुलम भोज्य लोलुपम, और भोजन के लोलुप भी तुंदिल को। कालांतकम, कालांतक तथा वैद्य चारवाक को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुना करके कविता को सुना करके हा हा इस प्रकार करके हंसता है। अन्य चा भी हंसते, दूसरे भी सुनते हैं, तो दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। आगे यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 1 है, उच्चारण करना है इनको। उपरि अधः उच्चैः नीचैः बहिः अलम कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा एकदा, कुत्र माने कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस तरह से प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 मंजूषातः व्यपदानचित वाक्यानि पूरयेत्,
मंजूषा से अव्यय पदों को लेकर के इन वाक्यों को पूरा करना है। वृक्ष से ऊपर खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, विवाद मत करो। वर्षा काले गृहात् बहिर्मागच्छ, वर्षा के समय बाहर मत जाओ। मंच से अधः श्रोतारः उपविष्टाः, मंच के नीचे सुनने वाले श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर है तीसरा प्रश्न है शुद्ध पदम चिनत, तो ये भी इसमें पहला पद है गमंती, गच्छति होता है, गच्छत गच्छतः गच्छति रूप चलता है, तो यहाँ पर गमंती नहीं होगा, यहाँ गमंती अशुद्ध है। यहाँ गजेड़ गजेड़ है, यहाँ शुद्ध है। मातया, यहाँ पर मातया अशुद्ध है, और इसमें माते और आगे आकर के सेवती, यहाँ पर ये शब्द अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखे। प्राप्य, लब्ध्वा, कुशलाः, दक्षाः, हर्षस्य, प्रसन्नताया, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। देहस्य, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सक, तो ये शब्द इनके समानार्थक है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हैं, तो इसका उत्तर होगा चत्वारः। के कोलाहलं कुर्वन्ति, कौन कोलाहल करते हैं, तो यहाँ पर है श्रोतारः, सुनने वाले। गजाधरः कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुत, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है। वैद्यम, तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम् आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंगस्य, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति शरीराणि, संसार में बार बार क्या मिलता है, शरीर मिलता है। किम कृत्वा घृतं पिबेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। इस तरह से ये हो गया। और फिर यहाँ प्रश्न नंबर 6, कभी ये कहानी है, इस कहानी में इन शब्दों को ये भरना है। ये जो दिए हुए हैं, पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, वानरः व्यजनेन तम् अवीजयत्, तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपविशत्, यद्यपि वानरः वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम् एव उपविशति स्म। अन्ते सा मक्षिका हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका दूरं गता, किन्तु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अत एव उच्यते मूर्खजनैः सा मित्रता न उचिता। इस तरह से ये पूरे पुस्तक में करने हैं। और उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 2, 4, 5 ये उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 उत्तर पुस्तिका में करना है, बाकी जो है इनको पुस्तक में करना है। और इधर शब्दार्थ पहले के दिए हुए हैं। तो आज यहीं तक, फिर अगले दिन दूसरा पाठ।